नमस्ते। मैं उष्मा टंडेल आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टॉप ओवरथिंकिंग, अत्यधिक सोच को कैसे छोड़े और जीना कैसे शुरू करे, इस टॉपिक पर है। क्या आप नकारात्मक विचारों से थक गए हैं? हमेशा अपनी कमियों के बारे में सोच रहे हैं या चिंतित है कि कुछ गलत हो जाएगा, कि कोई आपसे प्यार नहीं करता? क्या आलोचनाओं के कारण आप बुरा महसूस कर रहे हैं या दूसरों की तुलना में अपने आप को कम महसूस करते हैं? क्या आप अपने निराशावादी विचारों के कारण अवसरों को भी खो रहे हैं? ओवरथिंकिंग आपकी खुश रहने की क्षमता को मार देती है। मन एक अच्छा नौकर है, लेकिन एक बुरा मालिक है। हम प्रतिदिन लगभग 70,000 विचार उत्पन्न करते हैं। हालांकि हर कोई कभी ना कभी किसी चीज को लेकर कुछ समय के लिए ओवरथिंक करता है, पर कुछ लोग अपना सारा समय नकारात्मक विचारों में बिताते हैं। उनका सारा ध्यान उन विचारों में ही रहता है, जिससे उन पर काफी दबाव आ जाता है और वह इससे स्ट्रेस की तरह ले लेते हैं। वे वास्तविकता से अपना कनेक्शन खो देते हैं और भ्रम की एक नई दुनिया में रहते हैं, जो आगे जाकर उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और थॉट पैरालिसिस जैसे तकलीफ दे सकती है। आओ अब शुरू करें। एक आरामदायक अवस्था में बैठें, जहां कुछ समय के लिए आप एकांत में रह सके। सर्वोत्तम परिणाम के लिए इस रिकॉर्डिंग को नियमित रूप से सुने। कम से कम 21 दिनों तक सुने या तब तक सुने जब तक आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट mindblissful.com पर जा सकते हैं। आराम से बैठ जाएं और इस प्रक्रिया का, प्रोसेस का आनंद उठाएं। अपनी आंखें बंद करें। जब भी आपको लगे कि आप तैयार हैं, 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। नाक के माध्यम से श्वास अंदर लें और मुंह के माध्यम से बाहर निकालें, ये जानते हुए कि आप आवश्यकता अनुसार होने पर इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन सकते हैं। हर बाहर जाने वाली सांस के साथ मन ही मन अपने आप से रिलैक्स 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 3 बार कहें। आपकी आंखें बंद हैं और आप अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। अपनी फिजिकल बॉडी
भौतिक शरीर को धीरे धीरे ढीला होते हुए महसूस करें। अपने शरीर को अपने सिर से अपने पैर की उंगलियों तक स्कैन करें और महसूस करें कि अपने शरीर के प्रत्येक मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। यदि आपको लगे कि कोई भी मांसपेशी अभी भी तनाव में है, तो अपना ध्यान उस भाग में ले जाएं और उसे ढीला कर दें। और जैसे जैसे आपका भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो रहा है, आप देखेंगे कि आपका मन भी शांत हो रहा है। शांत, एकदम शांत। हो सकता है अभी भी आपके मन में हजारों ख्याल आ रहे हों। इन विचारों को आने दीजिए और फिर जाने दीजिए। आप अपना ध्यान केवल और केवल रिलैक्स होने में लगाए रखें। अपने सारे नकारात्मक विचारों को जाने दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिलैक्स कैसे होते हैं। आप जितना रिलैक्स होंगे उतना गहराइयों में जाएंगे, और आप जितने गहरे जाएंगे आप उतने ही ज्यादा रिलैक्स होंगे। हर सांस के साथ अपने आप को अपने वास्तविक रूप में रहने की अनुमति दीजिए। आप जैसे हैं वैसा महसूस करने की अनुमति दीजिए। यह आपका समय है। रिलैक्स रहना और खुद से जुड़ने के लिए आपका अधिकार है। आप उस आंतरिक शांति को पा सकते हैं जो आपके मन के भीतर है, क्योंकि शांतिपूर्ण रहना आपकी आत्मा का मूल स्वभाव है। इसलिए आप बहुत स्वाभाविक रूप से अपने भीतर मन से जुड़ जाते हैं, अपनी भीतरी शांति से जुड़ जाते हैं। आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर को हल्का और हल्का महसूस करें। अधिक से अधिक रिलैक्स हो जाएं, और जैसे जैसे आप विश्राम में गहरे और
गहरे डूबेंगे, अपने विचारों को जाने दें। रिलैक्स। अपने विचारों को शांत कर दें। अभी इस समय कुछ भी नहीं सोचना है। बस कल्पना करें कि आप एक शांत और खास जगह पर बैठे हैं और क्योंकि आपका मन और आपके विचार शांत है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक सुझाव लेने के लिए तैयार है। अब जब आप और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, इस दुनिया की सारी चिंता को बाहर छोड़ दें। बस अपने आप को अपनी सकारात्मक भावनाओं में बहने दें। आपको पता है कि आपको ओवरथिंकिंग की आदत है। अगर आप सो नहीं सकते हैं, हमेशा थके हुए हैं, सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, असफलता के बारे में सोचते हैं, भविष्य से डरते हैं, अपने फैसले पर भरोसा नहीं करते हैं, टेंशन, हेडेक या दूसरों को खुश करने की चिंता करते रहते हैं। आप बहुत अधिक माफी मांगते हैं और अतीत में ही रहते हैं। ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग पर नियंत्रण पाने की एक कोशिश है, क्योंकि हमारा दिमाग नियंत्रण चाहता है। यह हमारे दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो मुश्किल समय में हमारी रक्षा करता है। दिमाग सोचता है कि अगर यह स्थिति को नियंत्रित कर सकता है तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमारे विचार वास्तविक खतरे नहीं हैं। यह सिर्फ हमारे विचारों में है। अपने आप से पूछें, क्या ये विचार मुझे जैसे जीना है वैसे जीने में मदद कर रही है या नहीं? इस बात की क्या संभावना है कि मुझे जिस चीजों का डर है वह वास्तव में होगा? क्या यह एक वास्तविक खतरा है मेरे या किसी और के जीवन पर? क्या यह बात इतने स्ट्रेस के लायक है? क्या यह बात 1 साल
या एक महीने या कुछ हफ्तों बाद भी मायने महत्व रखेगा? यदि यह चिंता किसी निर्णय लेने के बारे में है और आप नहीं जानते कि सही उत्तर क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई साफ जवाब नहीं है, और इसका मतलब यह भी है कि आप कोई भी चुनाव करें, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि परिणाम जो भी हो, भविष्य में आप महसूस करेंगे कि या तो आपने जो भी निर्णय लिया था वो सही था, या फिर आप उससे कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओवरथिंकिंग अतीत को बदल नहीं सकता या भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आपके पास जीने के लिए एक जीवन है, इसलिए इसे पूरी तरह से जिए। हम या तो अतीत का इस्तेमाल खुद को रोकने और सजा देने के लिए कर सकते हैं, या फिर हम तय कर सकते हैं अपने आप से जुड़ने के लिए। इससे सीखें और आगे बढ़ें। खुद को और दूसरों को क्षमा करें। सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने आप से स्वीकार करें कि आप ओवरथिंकिंग करते हैं, कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, वरना आप कभी बदलाव नहीं ला पाएंगे। आत्म सुधार आत्म स्वीकृति से शुरू होता है। जो हो सकता था, जो होना चाहिए था, जो आपको करना चाहिए था, अब इन विचारों में खोने की कोई जरूरत नहीं है। वह समय बीत गया है, आप उसे बदल नहीं सकते। इसलिए अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक रहें। वर्तमान पर ध्यान दें, दैनिक कार्यों पर और गतिविधियों पर ध्यान दें, पर्यावरण पर ध्यान दें, कुछ नया करें। अपने मन को वर्तमान में व्यस्त रखें। अपने आप से पूछते रहें कि मैं इन विचारों को कैसे बदलूं, जिससे यह नकारात्मक होने के बजाय मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। मुझे महसूस कराएं कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। पहचानें कि आपका मन नकारात्मक मूड में है और फिर तुरंत उसे बाहर निकलने की कोशिश करें। इससे भी अच्छा यह होगा कि आप अपना ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित करें जिसमें फोकस की आवश्यकता है।
आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन समय के साथ आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आप कब अनावश्यक रूप से चिंता कर रहे हैं और अपने मन के विचारों में अधिक समय बिताने के बजाय आप वास्तविक जीवन में कुछ करने का चुनाव करेंगे। अपने आप को यह मत कहें कि ज्यादा न सोचें, बल्कि अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि वह और क्या सोच सकता है। याद रखें कि इसमें समय लगेगा। एकाएक आप अपने ओवरथिंकिंग की आदत पर काबू नहीं पा पाएंगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आप तनाव के समय में अपने दिमाग को शांत रहना सीख सकते हैं। रोज कसरत करें। आप जैसा चाहे वैसा करें। एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश करें जो आपकी बात सुन सके। दूसरों पर अपना दृष्टिकोण लागू ना करें। मेडिटेशन का प्रयोग करें। अपने मन को ट्रेन करें। अनुशासित रहने और केंद्रित रहें। मेरे पास यह तय करने की शक्ति है कि मैं क्या सोचूंगी या सोचूंगा। मेरा अपने विचारों पर नियंत्रण है। मैंने मेरे नकारात्मक विचारों को त्यागना सीख लिया है। मैं अपने नकारात्मक विचारों से परे हूँ। मैं अपने वर्तमान में हर चीज के लिए आभारी हूँ। मैं वर्तमान में रहता या रहती हूँ और अपना जीवन पूरी तरह से जी रही या जी रहा हूँ। मैं वर्तमान में रहती या रहता हूँ और अपना जीवन पूरी तरह से जी रही या जी रहा हूँ। मैं वर्तमान में रहता या रहती हूँ और अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा या जी रही हूँ। अब एक गहरी लंबी सांस ले और इन सकारात्मक विचारों को अपने अंदर सोख ले। कुछ ही क्षणों में मैं आपको 0 से 5 तक गिनती करूंगी। 5 पर आप पूरी तरह से सचेत हो जाएंगे और अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। 1 एक गहरी सांस लें और ऊपर आना शुरू करें। 2 महसूस करें कि किस तरह यह मेडिटेशन आपको सकारात्मक बना रहा है और शांत कर रहा है। 3 एक ताजगी का एहसास हो रहा है। 4
कुछ और गहरी सांसें लेकर अपने आप को और ऊपर आने की परवानगी दीजिए। पांच, अपनी आंखें खोलें और सचेत हो जाएं। 1 2 3 4 5 आंखें खोल दें और पूरी तरह से सचेत हो जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट कर अपना अनुभव बताएं। बेल आइकन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं भी और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगी और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट mindblissful.com पर जा सकते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्ते।